नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 में संकलित विश्व बंधुत्व नामक पाठ से लिया गया। विश्व बंधुत्व का मतलब है विश्व के प्रति भाईचारा और ये 10वां पाठ है। तो विश्व बंधुत्व संसार के प्रति, विश्व के प्रति भाईचारा किस तरह बढ़ा सकते हैं, संसार में जो झगड़े कलह की जड़ है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो आइए इस पाठ में पढ़ते हैं हम विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व में क्या लिखा है, पहला जो पंक्ति है उसमें लिखा हुआ है विश्व बंधु संसार के प्रति भाईचारा। अब लिखा उत्सवे व्यसनी दुर्वेक्षे राष्ट्र विप्लवे दैन दैन तरे व्यवहारे ऋचयचायः सहायतां करोति। विश्व उत्सवे, उत्सव में, उत्सवे व्यसने दुर्वेक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनन्दिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति स बन्धु भवति। उत्सवे, उत्सव में, व्यसने, उत्सव में, व्यसनी कठिनाई में, संकट के समय पर, दुर्भिक्ष से अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवी, राष्ट्र या देश पर संकट आने पर, आपदा आने पर, दैन दिन व्यवहारे, दिन प्रतिदिन व्यवहारे, व्यवहार में, च यह, और च यह मने जो सहायता करो, तो जो सहायता करता है, स मने वह, बंधु मने भाई, भवति मने होता है। तो प्रस्तुत प्रसंग करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 2 में संकलित विश्व बंधुत्व नामक पाठ से लिया गया है। तो सरल अर्थ में लिखा है उत्सवे, उत्सव में, संकट में, अकाल पड़ने पर, देश में संकट मचने पर, संकट आने पर या देश पर आपदा आने पर, और दैनिक व्यवहार में जो सहायता करो, तो जो सहायता करता है, सा मने वह, बंधु भवति वह बंधु होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवति भवेत्, यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भावः भवेत् तदा विश्वबंधुत्वं संभवति। यदि विश्व में सर्वत्र सभी जगह एतादृश माने इस प्रकार के, भावः माने भाव, इस तरह का विचार, यदि विश्व में, यदि संसार में सब जगह ऐसी भावना उत्पन्न हो, ऐसी भावना हो, तदा माने तब विश्व के प्रति भाईचारा होता है, तब विश्व में भाईचारा संभव होता है। उत्सवे व्यसनी दुर्वक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति स बन्धु भवति। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशा भावा भवेत् तदा विश्वबंधुत्वं संभवति। उत्सव में, व्यसन में, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र में आपदा आने पर, और जो है दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है, सा मने वह बंधु भवति वह बंधु भाई होता है। यदि विश्व में सर्वत्र, यदि विश्व में सभी जगह ऐसा भाव होता है, ऐसा भाव उत्पन्न होता है, तदा मने तब विश्व बंधुत्वं संभवति, तब विश्व बंधुत्व मने संसार में, तब जो है विश्व में या संसार के प्रति भाईचारा होता है। अब अगला है, इसमें इसी लाइन में अगला है परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांति च वातावरणम अस्ति। परंतु, लेकिन, अधुना मने अब, निखिले मने सारे, निखिले सारे संसार में, संसारी, कलहस्य मन कलह का, अशांति मन अशांति का, और अशांति का, वातावरण मन वातावरण, अस्ति मन है, अतः आज है, परंतु अब, इस समय सारे संसार में झगड़ा और अशांति का वो वातावरण है, झगड़ा और अशांति का माहौल है। मानवः परस्परम न विश्वसन्ति, मानवः मने जिससे
मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते हैं, तो मानव आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते परस कष्टम शुकियम कष्टम ते मने वे सब परस मने दूसरों के, कष्टम मने कष्ट को, स्वी मने अपने, कष्टम न गणयंती वे दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं, नहीं गिनते हैं। अपि इस प्रकार, अपि जो है इस तरह से जो है, अपि और अपि च समर्थादेशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, और समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं, उपेक्षा का भाव रखते हैं। तेषाम उपरि स्वीकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, तेषाम उनके ऊपर स्वीकीयम मन अपना, प्रभुत्व मन प्रभुत्व स्थापित करते हैं, अपना अधिकार स्थापित करते हैं। वे शक्तिशाली देश कमज़ोर देशों पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं, अर्थात वे मने शक्तिशाली देश, ऊपरी शक्तिशाली देश जो कमज़ोर देशों के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। ठीक है। और संसार में सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यति। संसार में सर्वत्र माने सभी जगह विश्व विद्वेष झगड़ा का, शत्रुता का और हिंसा की भावना दिखाई देती है। सर्वत्र हिंसा की भावना दिखाई देती है। आज संसार में सभी जगह जो है आपको जगह द्वेष, ईर्ष्या, विद्वेष, ईर्ष्या, शत्रुता और हिंसा की भावना दिखाई देती है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। देशानां देशों की, देशानां में षष्ठी बहुवचन है। इन झगड़ों से, ईर्ष्या, शत्रुता और हिंसा की भावना से देशों का विकास, उन्नति, अपि मन भी अवरुद्ध भवति, विकास बाधित होता है। इन लड़ाई झगड़ों से, ईर्ष्या, शत्रुता, हिंसा की भावना से देशों का विकास भी अवरुद्ध होता है। अब अगला वाला है कि जो है क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इयं महती आवश्यकता वर्तते यत एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। इयं मने यह, महती मने बहुत बड़ी, महती मने बहुत बड़ी, आवश्यकता बहुत बड़ी आवश्यकता, वर्तते मने है, यह बहुत बड़ी आवश्यकता है। यत मने की एक देश, अपरेण मने दूसरे देश के साथ, अपरेण देशेन सह, साकम सार्धम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, देशेन में तृतीय विभक्ति है। तो एक देश दूसरे देश के साथ निर्मलता, स्वच्छ, बिना छल कपट के, निर्मल हृदय से, निर्मल बिना छल कपट के भाईचारे का व्यवहार करें। तो यह बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ क्या करें, दूसरे देश के साथ निर्मल स्वच्छ हृदय से, बिना छल कपट के, बंधुता, बिना छल कपट के भाईचारे का व्यवहार करें। भाईचारे का व्यवहार करने की आवश्यकता है, भाईचारे का व्यवहार करें। विश्वस्य जनेषु, विश्व के लोगों में, इयं मने यह भावना आवश्यकी, विश्व के लोगों में यह भावना आवश्यक है, विश्व के लोगों में यह भावना जरूरी है। इयं जो है यह, अतः इसलिए, ततः विकसित तयो देशयोः मध्य स्वस्थ स्पर्धा भविष्यति। और इस तरह से ततः मन तब, विकसित देश जो डेवलप्ड कंट्री है और विकासशील देश हैं, विकसित और अविकसित देशों के बीच स्वस्थ जो है स्पर्धा, स्वस्थ कंपटीशन, स्वस्थ प्रतियोगिता भविष्यति मन होगी। और तब जो है विकसित और विकासशील देशों के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ मुकाबला, स्वस्थ होड़ होगी। सर्वे देशः, सभी देश
ज्ञान विज्ञानयो क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धि प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। और सभी देश ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान विज्ञान योग, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनाया, मित्रता की भावना, च मन और मित्रता की भावना और सहयोग प्राप्त करने में समर्थ होंगे, समर्था भविष्यन्ति, समर्थ होंगे। और इस तरह से जो है सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना और सहयोग जो है, सहयोग से समृद्धि खुशहाली प्राप्त करने में समर्थ होंगे। और इस तरह से सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। सूर्यस्य माने सूर्य की हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सभी राष्ट्र जो है, जितने भी दुनिया में लोग हैं, उन सब में सूर्य की, चंद्रमा का प्रकाश सब जगह समान रूप से फैलता है। प्राकृतिक चीज़ें, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सर्व जगह बराबर रूप में फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु, प्रकृति भी सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करती है। समत्वेन, समान भावना से, समान रूप से सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सब जगह समान रूप से फैलता है। और जो है प्रकृति भी सभी के साथ समान व्यवहार स्थापित करते, समान व्यवहार जो है समान रूप में व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परम वैर भावनम अपाय मन छोड़कर विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम। और हम सबको परस्पर वैर भाव छोड़ करके, अपाय मन छोड़कर, हम सबको भी परस्पर वैर भाव छोड़ करके सबके साथ भाईचारा का व्यवहार स्थापित करना चाहिए। हम सबको भी सबके साथ जो है, जिस तरह से कुदरत सबके समान, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है, इसीलिए इसी तरह हमें भी सबके साथ जो है आपस में शत्रुता का भाव छोड़ करके, आपस में शत्रुता का भाव, बैर माने शत्रुता का भाव छोड़ करके भाईचारा विश्व बंधुत्वम, भाईचारा स्थापित करना चाहिए, भाईचारा स्थापित किया जाना चाहिए। अतः इसीलिए विश्व से कल्याणाय एतादृशा भावना भवेत्। और इस तरह से जो है, इसलिए संसार के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। एतादृशी भावना भवेत्। अतः इसलिए विश्व से में षष्ठी एक वचन है, विश्व के कल्याणाय, कल्याण के लिए प्रथम चतुर्थी एक वचन, कल्याणाय चतुर्थी एक वचन, विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना क्या होना चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए। और कहा भी गया, क्या कहा गया है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयं निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम मन यह, निज मन अपना, परोवेत गणनाम यह अपना है, यह पराया है। ऐसी गिनती, लघु मने छोटे, चेत मने मन वाले, ऐसी गिनती छोटे मन वाले, छोटे हृदय वालों की होती है। उदार चरिता नाम, उदार आचरण वालों अर्थात उदार मन वालों लोगों की, उदार मन वाले लोगों के लिए तो सारी पृथ्वी ही परिवार होती है। अयम निज परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। अयम निज, यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह जो है मतलब यह पराया है। ऐसी गिनती छोटे हृदय वालों की होती है। उदार आचरण वालों अथवा उदार मन वाले लोगों के लिए तो सारी पृथ्वी ही परिवार होती है। कुटुम्बकम माने परिवार होती है। अब अगले उसके बाद लिखा हुआ है शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखिए, शब्दार्थ लिखा है व्यसने
व्यक्तिगत संकट पर, दुर्भिक्ष से अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र या देश पर आपदा आने पर, विश्व बंधुत्व विश्व के प्रति भाईचारा, विश्व शांति विश्वास करते हैं, स्वीकियम मने अपना, स्वीकियम मने अपना, और जो है उपेक्षा भाव मने उपेक्षा अनादर का भाव, विद्वेषस्य मने शत्रुता का, अवरुद्ध मने बाधित, स्पर्धा मने होड़ मुकाबला, और जो है जो है आपका ये ध्यातव्यम ध्यान देना चाहिए, ज्ञातम मने ज्ञायते जाना जाता है, समत्वेन समान भाव से, अपाय मने छोड़कर, अपाय मने छोड़कर, और परो वेति मने अथवा पराय, परो मने दूसरा या पराया, लघु चेतसा मने क्षुद्र छोटे हृदय वालों का, वसुधैव मने धरती ही, धरती क्या है, कुटुंबकम मने परिवार, कुटुंबकम मने परिवार, अब जो है कुटुंबकम परिवार है। अब आपका अभ्यास कार्य आता है, अभ्यास कार्य में पहला आता है वो उच्चारणम कुरु, उच्चारण कीजिए, दुर्भिक्षे लिखा है, दुर्भिक्षे लिखा हुआ है यहाँ पर, दुर्भिक्षे शब्द आया था अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र में आपदा आने पर, विश्व बंधुत्व भाईचारा विश्व संसार में भाईचारा, विश्व शांति उपेक्षा भाव उपेक्षा का भाव, विद्वेषम मने जो है ईर्ष्या का, और ध्यातव्यम ध्यान देना चाहिए, दुख भाग और प्रदेशयंती, ये था पहला क्वेश्चन, केवल उच्चारण के लिए था। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, ये जो ब्रैकेट जो है या आपका बॉक्स में दिया हुआ है, इस बॉक्स में दिए गए शब्दों के आधार पर आपको क्या करना है, शब्दों के आधार पर आपको जो है इनके समानार्थी शब्द लिखने हैं और यहीं से छांट के लिखने हैं। स्वीकियम मन अपना, तो आत्मानम हो जाएगा, अवरुद्ध मन अवरुद्ध, बाधितः अवरुद्ध बाधितः, कुटुंबकम परिवार परिवारः, अन्यस्य मन दूसरा, परस्य, अपाय मन छोड़कर, त्वक्तया मन छोड़कर, और समृद्धम समृद्धम लिखा हुआ है, संपन्नम समृद्धम संपन्नम, कष्टम कष्टम का लिखा है, कष्ट मन दुख दुखम, कष्टम दुखम, निखिले संपूर्णे, निखिले मने सारे संसार में, संपूर्णे निखिले संपूर्णे, तो पहला शब्द है आपका स्वीकियम आत्मानम अपना, अवरुद्धम बाधितः, कुटुंबकम परिवारः, अन्यस्य परस्य, अपायक त्वक्तया, समृद्धम संपन्नम, कष्टम दुखम, और निखिले संपूर्णे। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 है रेखांकित पदानि, रेखांकित पद जो है पद को लेकर के संशोधन लिखत, आपको इसका जो है रेखांकित पदों को लेकर, जो रेखांकित पद है उनको लिख करके आपको शुद्ध करके लिखना है। क्या लिखना है शुद्ध करके? पहला है छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडंती, छात्रा माने छात्र, क्रीड़ा क्षेत्र में क्रीड़ा क्षेत्र में, कंदुकात देखो जब किसी चीज़ की मदद लेते हो कारक शब्दों का प्रयोग करना है यहाँ पर, तो कंदुकात में पंचमी विभक्ति है, लेकिन हम जब किसी चीज़ मदद लेते हैं तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। हम यहाँ छड़ी से खेल रहे हैं, हम यहाँ गेंद खेल रहे हैं, सॉरी गेंद से खेल रहे हैं, तो कंदुकान में ना गेंद से, छात्र खेल के मैदान में गेंद से खेल रहे हैं, तो यहाँ पर कंदुकात की जगह में कंदुकेन लिखना है। ते बालिका मधुरम गायंती, देखो बालिका बहुवचन में, तो बालिका जो है स्त्रीलिंग शब्द है, सा ते ता, और ते जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो इसकी जगह आपको लिखना है ता, ता स्त्रीलिंग शब्द है और ते जो है यहाँ पर जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो इसकी जगह ताहा यूज करना है। ताहा बालिका मधुरम गायंती। अहम पुस्तक जो है पुस्तकालयेन पुस्तकान आनयंती, देखो हम जब किसी चीज़ से जो है अलग होने के भाव होता है तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर पुस्तकालय से क्या कर रहे हैं, पुस्तकें, आनयंती में ला रहे हैं, तो अहम मने मैं, पुस्तकालयेन ये तृतीय विभक्ति जो गलत है इसको सही करना है, तो उसकी जगह लिखना है आपको पुस्तकालयात, मैं पुस्तकालय से, पुस्तकान पुस्तकें, आनयति मैंने लाया हूँ, मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ, या मैं पुस्तकालय से पुस्तकें ला रहा हूँ। अब अगला है इसके बाद है आपका तीसरा जो है, अगला जो है इसमें क्या लिखा है, त्वम
किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। त्वम किम नाम, त्वम किम नाम, तो आपको लिखना है तव किम नाम। यहाँ पर लिखा है तव, तव चिरंजीव, तव किम नाम, ठीक है ना। तव किम, तुम्हारा क्या नाम है। अब अगला है आपका गुरुमः। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः, नमः, तो यहाँ पर लिखना है नमः के योग में चतुर्थी। चतुर्थी में क्या होता है, गुरुवे, गुरुवे नमः, गणेशाय नमः, ठीक है ना। तो नमः, मातृभ्यो नमः, ये लिखा है चतुर्थी। जो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये तो था प्रश्न संख्या 3। आप प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में लिखा हुआ है, क्या लिखा है प्रश्न संख्या 4 में, मंजुषात विलोम पदानि चित्वा लिखत। ये जो ब्रैकेट आपका बॉक्स दे रखा है, इस बॉक्स से आपको विलोम शब्द लिखने हैं। शत्रुतायाः पुरा मानवाः उदार चरितानां सुखिनः अपायः। तो इसमें आपका शत्रुता है, मतलब शत्रुता के भाव, शत्रुता का जो विलोम शब्द होगा वो मित्रताया होगा। पुरा माने पुराना, अधुना, पुराना के क्या होगा, अधुना। मानवा इंसान और दानवा माने राक्षस, तो मानवा दानवा। उदार चरिता नाम, उदार चरिता नाम माने बड़ी हृदय वालों का, लघु चरिता नाम छोटे हृदय वालों का। उदार चरिता नाम का जो विलोम शब्द होगा लघु चेत साम होगा, लघु चेत साम, यहाँ से लिखना है लघु चेत साम। सुखिनः, सुखिनः का होगा दुखिनः। अपाय गृत्वा, अपाय गृत्वा, तो शत्रुताय का मित्रता जो है आपका, शत्रुता का मित्रता, पुरा का अधुना, मानवा दानवा, उदार चरिता नाम, लघु चेतसाम, सुखिना दुखिना, अपाय गिरित्वा। अपाय मैंने छोड़कर, गिरित्वा मैंने ग्रहण करके। अब अगला वाला प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 है, अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्ति जो है विभक्ति वचनश्च लिखत। अधोलिखित नीचे लिखे पदों के लिए लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। पहला है बंधु। बंधु में लिंग है पुल्लिंग और विभक्ति है प्रथमा और वचन है एक वचन। देशान में पुल्लिंग है, विभक्ति है द्वितीया और वचन है बहुवचन। जो है आपका घृणायाः स्त्रीलिंग शब्द है, विभक्ति है पंचमी और एक वचन। कुटुंबकम परिवार स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंगम द्वितीय विभक्ति एक वचन। रक्षायाम स्त्रीलिंग शब्द है, सप्तमी एक वचन है, सप्तमी एक वचन है। और अगला है आपका सप्तमी एक वचन। अगला आपका सप्तमी एक वचन के बाद ये है ज्ञान विज्ञानयोः। ज्ञान विज्ञानयोः में पुल्लिंग शब्द है, सप्तमी द्विवचन है, सप्तमी द्विवचन है। ये तो था प्रश्न संख्या 5। अब है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में लिखा हुआ है, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितानां विभक्ति योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्टक में जो वचन जो है कुछ दिए गए, कोष्टक में जो शब्द दिए गए उनको उचित विभक्ति लेकर के रिक्त स्थान भरिए। विद्यालयम, विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के उभयतः माने चारों, उभयतः परितः इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कृष्णः, तो उभयतः उभयतः परितः इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आएगा कृष्ण का कृष्णम, उभयतः गोपालिकः, ठीक है। अगला वाला है आपका ग्रामम परितः गौ, जो है गौचरण भूमि, गांव के चारों तरफ जो है जानवरों की गौचरण गायों के जो है चुगने के लिए भूमि है। तो यहाँ पर परितः योग में, उभयतः परितः योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मंदिर का मंदिरम हो जाएगा। मंदिरम परितः भक्त्य, मंदिर के चारों तरफ भक्त हैं। अब अगला है नमः के योग में। मैंने बताया था, जैसा हमने ऊपर बताया था, नमः के योग में आपका चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। सूर्याय नमः, उसी तरह से गुरु शब्द है तो गुरु का गुरुवे नमः। गणेश शब्द तो गणेशाय नमः होगा। तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला है आपका वृक्षस्य उपरि खगाः। ऊपरी खगा षष्ठी एक वचन है तो अश्व के हो जाएगा अश्वस्य उपरी सैनिका। अश्वस्य उपरी, अश्व घोड़े के ऊपर सैनिक है, घोड़े के ऊपर सैनिक है। अब अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 7वां। क्या लिखा हुआ है,
कोष्ठ का समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्टक में समुचित पद लेकर के, समुचित पद चित्वा में लेकर के रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरना है। अब मैंने बताया नमः के योग में क्या होता है, चतुर्थी एकवचन। हरि जो है हरि और हरिये में हरिये भरना है आपको। हरिये नमः, गुरुवे नमः। परितः उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो तो इसमें हो जाएगा ग्रामम। ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों तरफ खेती की जमीन है। अम्बाए नमः, अम्बाए में चतुर्थी विभक्ति, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अम्बाए नमः। मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय कर रहे हैं। मंचस्य, मंचम ने, मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय कर रहे हैं। उभयतः मैंने चारों तरफ, देखो उभयतः, उभयतः परितः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर पितरम और पितु है तो आपको प्रयोग करना है पितरम। तो पितरम उभयतः पुत्रो अस्तः, पिता के चारों तरफ पुत्र हैं। पितरम उभयतः पुत्रो अस्तः, ठीक है ना। तो ये था प्रश्न संख्या आपका 7वां, और इसी के साथ यह पाठ संपन्न हुआ। आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।